हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये किसने कहा था कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। तो ये देखिए, ये कहा था नेटरशिप ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये किसके शब्द है कि राज्य कुछ नहीं बस मानव मस्तिष्क का बृहद रूप है। तो ये प्लेटो का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरस्तु के विचार पश्चिम में प्लेटो के विचार से ज़्यादा स्वीकार्य है क्योंकि उन्होंने विचार का प्रसार किया। कानून का शासन, लोकतंत्र, न्याय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने कानून का शासन का विचार का प्रसार किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार सबसे उत्तम है। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोक्रेट, यानी अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार सबसे उत्तम है। राजशाही, कुलीन तंत्र, सुप्रजातंत्र और धनिक तंत्र। आपको बताना है कि अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार सबसे उत्तम रहती है। तो यहाँ पर जो पॉलिटी होती है ना, सुप्रजातंत्र, वो अरस्तु के अनुसार सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से प्लेटो ने किस संस्था की स्थापना की। सुकरात स्कूल, एकेडमी, पाइथागोरियन स्कूल। आपको बताना है कि प्लेटो ने कौन सी संस्था की स्थापना की। तो यहाँ पर एकेडमी संस्था की स्थापना की थी प्लेटो ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद निम्न इनमें से कौन सी रचना अरस्तु की नहीं है। लेवियाथन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, पॉलिटिकस, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है वो अरस्तु की नहीं है। तो यह लेवियाथन जो है वो अरस्तु की रचना नहीं। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि लेवियाथन जो रचना है वो किसकी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जॉन लॉक राज उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं। जॉन लॉक राज उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं। विकासात्मक शक्ति, सामाजिक समझौता और देवी शक्ति सिद्धांत। जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनमें से जॉन लॉक राज्य की किस प्रकार से उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंधित है। तो जो जॉन लॉक है सामाजिक समझौते यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस समझौते के सिद्धांत से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी संस्था अरस्तु ने नहीं बनाई है। असेंबली, न्यायालय, सेना, मजिस्ट्रेसी। निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो अरस्तु ने नहीं बनाई है। तो जो मिलिट्री है वो अरस्तु ने सेना नहीं बनाई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। मैकियावेली इतिहास के किस काल से संबंधित था। पुनर्जागरण काल, बुद्धिवादी काल, मध्यकाल या फिर प्राचीन काल। तो जो मैकियावेली था वो रिनासे यानी पुनर्जागरण काल से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जॉन लॉक ने किस क्रांति का समर्थन किया। जॉन लॉक ने किस प्रकार की क्रांति का समर्थन किया था। तो ये इंग्लैंड की जो गौरवमयी क्रांति हुई थी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है। द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, प्रिंस और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो मैकियावेली की नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंस भी है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी है, द आर्ट ऑफ वार भी है, यानी उपरोक्त में से सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन से तीन प्राकृतिक अधिकारों का जॉन लॉक ने समर्थन किया है। जो तीन प्राकृतिक अधिकार हैं जॉन लॉक ने किस प्रकार से समर्थन किया है। नंबर 1 स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। नंबर 2 स्वतंत्रता, समानता, न्याय। नंबर 3 जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। और नंबर 4 स्वतंत्रता, संपत्ति और न्याय। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जॉन लॉक ने समर्थन किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हॉब्स के अनुसार राज्य की प्रकृति है। द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द हॉब्स इज शांति एवं समृद्धिपूर्ण, युद्ध एवं अशांति, कल्याणकारी एवं न्यायपूर्ण, उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं। यानी हॉब्स के अनुसार राज्य की जो प्रकृति है यानी नेचर है जो स्टेट का, वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर युद्ध एवं अशांति का नेचर होता है हमेशा राज्य का, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपनी किस रचना में लिखा है? सामाजिक समझौता, प्रतिनिधि सरकार, शासन पर 2 निबंध और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो द टू ट्रेस्टीज ऑन सिविल गवर्नमेंट यानी शासन पर दो निबंध जो लॉक ने लिखा है उस पर ही अपना सामाजिक समझौते को लिखा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन कथनों में से लॉक के राज्य उत्पत्ति सिद्धांत में संबंधित कौन सा कथन सही है? इन कथनों में से लॉक के राज्य उत्पत्ति सिद्धांत के संबंधित कौन सा कथन सही है? नंबर 1, लॉक ने राज्य और शासन में कोई अंतर नहीं किया। नंबर 2, लॉक ने राज्य और शासन को अलग अलग रूपों में देखा। अब ऑप्शन की बात करते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लॉक ने राज्य और शासन को अलग अलग रूपों में देखा, यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रूसो ने का समर्थन किया, किसका समर्थन किया? नंबर 1, लोकप्रिय संप्रभुता, नंबर 2, कानूनी संप्रभुता, नंबर 3, राजनीतिक संप्रभुता और उसके बाद नंबर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूसो ने जो समर्थन किया है वो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है, यानी पॉपुलर संप्रभुता का समर्थन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में से सामाजिक समझौते का सिद्धांत कौन सा 2 सत्य है? नंबर 1, यह धर्म को बहुत महत्व देता है। नंबर 2, यह शक्ति का समर्थन करता है। नंबर 3, यह ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। यह राजा के देवी अधिकार की पुष्टि करता है। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उनमें से कौन सा दोष जो है वो सत्य है? तो यहाँ पर यह ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन है, आपको बताना है कि ये किसका कथन है। नंबर 1, लॉक, नंबर 2, अरस्तू, नंबर 3, रूसो और नंबर डी, कार्ल मार्क्स। आपको बताना है कि ये किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ये रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत उन कार्यों को नैतिक रूपों से अच्छा मानता है जो व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाते हैं, जो सामान्य सुख को बढ़ाते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति द्वारा किए जाएं, जिनमें न्याय पूर्णता हो। तो यह जो सामान्य सुख को बढ़ाते हैं उपयोगितावाद उन्हें ही अच्छा मानता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। निम्न में से किसका मानना था कि सार्वभौमिक मताधिकार संपत्तिशाली वर्ग के साथ अन्याय है? नंबर 1, जॉन लॉक, नंबर 2, जेरेमी बेंथम, नंबर 3, जे.एस. मिल, नंबर 3, H.K. लॉस्की। तो निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सार्वभौमिक मताधिकार संपत्तिशाली वर्ग के साथ अन्याय है? तो ये मिल का मानना था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बेंथम का मानना था कि प्रकृति ने मानववाद को 2 संप्रभु सत्ता के अंतर्गत रखा है। वो सत्ता है नंबर 1, अच्छाई और बुराई, नंबर 3, प्रकृति और ईश्वर, नंबर 3, सुख और दुख, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसका कथन था? मैकियावेली, लॉस्की, जे.एस. मिल। तो अधिकतम व्यक्तियों का ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ये बताना है कि ये किसका कथन है, आपके लिए ये होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर जे.एस. मिल, लेवियाथन, बेंथम, सिस्टम ऑफ लॉजिक, नंबर 3, ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें मिलाना है तो डी 4 से मिलेगा। देखते हैं डी कौन से 4 से मिलता है। उसके बाद यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, यानी रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद ए देखते हैं दूसरा, और उसके बाद लेवियाथन, नंबर ए देखते हैं सी, हॉब्स बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। हीगल के अनुसार राज्य है उद्देश्य प्राप्ति का साधन, स्वयं उद्देश्य साध्य है, दोनों है, नहीं है। हीगल के अनुसार जो स्टेट है वो क्या है? तो हीगल के अनुसार जो राज्य है वो साध्य है, यानी स्वयं उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह किसका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है? ये किसका कथन है? बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल और लॉक। तो ये हीगल का मत है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। जर्मन आदर्शवाद
का प्रणेता कौन था? रूसो, हीगल, हॉब्स, जे.एस. मिल। तो जर्मन आदर्शवाद का प्रणेता हीगल थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। निम्न में से मार्क्सवाद के बारे में क्या सही नहीं है? मार्क्सवाद पूंजी चोरी है, राज्य विलीन हो जाएगा, राज्य सबका कल्याण करता है, राज्य एक अन्यायपूर्ण संस्था है। तो जो मार्क्सवाद है उसके बारे में क्या सही नहीं है? तो राज्य सबका कल्याण करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं अधिकार और भौतिक द्वंद्ववाद। तो स्वतंत्रता एवं अधिकार, फ्रीडम एंड राइट जो है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये किसका कथन है कि निराधिकार शक्ति को अधिक से अधिक राज्य का अस्थायी आधार माना जा सकता है? राज्य का वास्तविक आधार साधिकार शक्ति ही हो सकता है। ये कथन है, आपको बताना है कि ये किसका कथन है। तो ये कथन है ग्रीन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाश्चात्य विचारकों के काल के अनुसार निम्न में से कौन समय सारणी है? आपको बताना है कि पाश्चात्य विचारक है उनमें से सही समय सारणी क्या है, यानी किनके बाद कौन आया। ये देखिए, एस.टी. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, एस.टी. ग्रीन, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले बेंथम, फिर जे.एस. मिल, फिर टी.एच. ग्रीन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा सही मेल है? ग्रीन राज्य सत्कार में बाधाओं को बाधित करता है, हीगल राज्य गरीबों का शोषण करता है, मार्क्स राज्य सामान्य कल्याण में संलग्न रहता है और लॉक राज्य अराजकपूर्ण है। कौन सा इनमें से कथन है वो बिल्कुल ठीक है? तो जो ग्रीन कहते हैं राज्य सत्कार में बाधाओं को बाधित करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मेल गलत है? रूसों का उत्कृष्ट जंगली, मार्क्स राज्य में विलीन हो जाएगा, हीगल कहते हैं राज्य में गरीब अशांत एवं सूक्ष्म होगा, हॉब्स कहते हैं सामाजिक समझौता भय पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा मेल है वो गलत है? तो हीगल कहते हैं राज्य में जीवन गरीब अशांत एवं सूक्ष्म होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन मेल सही है? ये देखिए, कार्ल मार्क्स ने प्रिंस लिखा, नहीं लिखा। जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा, या हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, एस.टी. ग्रीन ने दास कैपिटल लिखा, नहीं लिखा। दास कैपिटल किसने लिखा? आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल। तो आप यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा, रूसो ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी गलत है, ए गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो भी पेपर हुआ है वो उनके आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके फ्रेंड्स जान सकें कि आपके कितने नंबर इस पेपर फर्स्ट में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में यानी फर्स्ट सेक्शन में आने वाले हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का भी सोल्व पेपर आपके पास जल्द से जल्द वीडियो फॉर्मेट में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।